हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़ीशान और आप लोग देख रहे हैं ब्रॉड स्कॉलरशिप पाक चैनल। और आज एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज की वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके स्कॉलरशिप के सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं, बाकी वीडियो देखो या ना देखो, लेकिन ये वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी। अगर क्योंकि आज की जो वीडियो है वो है इंटरव्यू के हवाले से। जो अभी इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ यूनिवर्सिटी वालों ने इंटरव्यू स्टार्ट किए हैं, अभी भी इंटरव्यू स्टार्ट होने वाली हैं। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेते हैं। जो ज़्यादातर मैक्सिमम जो सिलेक्शन की जो डिपेंड है वो आपकी इंटरव्यू पे है। तो आप लोगों ने लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह क्वेश्चन किया जाता है। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई थी, इस दफ़ा मैं एक नई चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एक नए तरीके से जो मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस हुआ है अभी फ़िलहाल। जो इस रिसेंटली मैंने तकरीबन जो अभी मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर जो मैं तकरीबन जो मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिले, मुझे मैक्सिमम एक्सेप्टेंस लेटर मिले तकरीबन 20+ ऐसा समझो। लेकिन वहाँ पे मुझे ज़्यादातर प्रोफेसर ने मुझसे इंटरव्यू लिए हैं, और जिस प्रोफेसर ने एक दफ़ा मुझसे इंटरव्यू लिए हैं सब ने मुझे बहुत वो सारे बहुत इम्प्रेस हुए मुझसे। उन्होंने डायरेक्ट उसी टाइम उन्होंने मुझे बोला था कि आपने मेरे पास आना है, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ। तो इसी तरह जिस तरह तरीके से मैंने इंटरव्यू दिए, जितने भी इंटरव्यू दिए, आप लोगों के साथ वही अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। बाकी लोगों का बाकी लोगों से जो क्वेश्चन होते हैं और क्या तरीकाकार, किस तरह आप लोगों ने तैयारी करनी है, अभी से आप लोग तैयारी करें तो अच्छा रहेगा। इतनी टेंशन नहीं, बड़ी इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। और आप लोगों ने पहले तो आप लोगों ने ये करना है कि अपना हुलिया थोड़ा अच्छा सा रखना है। ऐसा ना हो कि पुराने कपड़े। लास्ट हमारा जो 2022 में हमारी जो इंटरव्यू हो रही थी, तो एक दफ़ा एक बंदा था, वो इंटरव्यू में बैठा था, उन्होंने कमीज़ निकाल के बनियान पहना था और इंटरव्यू दे रहा था। तो मैडम ने उससे डायरेक्टली बोल दिया कि आपने कपड़े पहन के आ जाओ। तो इसी तरह भी आप लोगों ने नहीं बैठना, तो इस तरह भी नहीं हो करना। तो आप लोगों ने अपना प्रोफेशनल अपना स्टाइल बनाना है कि ज़्यादा आगे वाले के ऊपर आप अपने इंप्रेशन डाल सके। बैकग्राउंड आप लोगों ने अच्छा रखना है। इंटरनेट भी स्टेबल, आप लोगों ने स्टेबल इंटरनेट रखना है, ऐसा ना हो कि इंटरनेट इशू हो। बाकी स्पीकर के उन लोगों को आपका आवाज़ सुनाई दे, और उन लोगों उसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हो, तो लैपटॉप पे भी दे सकते हैं। तो आप लोगों ने अच्छी तरह तैयारी करनी है, खुद पे भी और अपने बैकग्राउंड हर चीज़ पे आप लोगों ने तो ये अच्छी तरह ख्याल रखना है। नेक्स्ट फिर आप लोगों ने पीपीटी तैयार करनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर लोग इंटरव्यू तैयार, लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था जो मैंने गाइड किया था, जिसकी सिलेक्शन भी हो गई थी फिर, बस उसकी किस्मत थी। तो मैंने उसको मैं बिज़ी होता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग होते हैं। तो मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में उन्होंने अप्लाई की थी, हर चीज़ मैंने गाइड की कि किस तरह आप लोगों ने। जब लास्ट टाइम आया था, जब उन्होंने इंटरव्यू दी थी, तो फिर उसका ये हुआ था कि उन्होंने मुझसे रब्ता नहीं किया था और ना मुझसे पूछा था कि जब इंटरव्यू का टाइम है तो प्रोफेसर ने उसे बोला कि आप पीपीटी शेयर करो। तो उसके उन्होंने मैंने पीपीटी नहीं बनाई है। तो उसका सुपरवाइजर भी बैठा था, तो उन्होंने कहा इस कैसे हो सकता है आपने पीपीटी नहीं बनाई है। तो इसी तरह आप लोगों ने पीपीटी ज़रूर बनाई है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इससे मैं और भी पहले आप लोगों ने पीपीटी बनानी है। पीपीटी के में आप लोगों ने क्या डालना है वो मैं लास्ट पे बताऊंगा। पहले जो क्वेश्चन मैक्सिमम जो क्वेश्चन आप लोगों से किए जा सकते हैं, वो आप लोगों ने क्या करना है, वो आप डायरेक्टली वो आपसे बोल देंगे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आपने अपनी इंट्रोडक्शन देना है। जो अहम क्वेश्चन है मैंने अपने साथ लैपटॉप में नोट किए, एक वर्ड फाइल है, तो जिसको चाहिए मैं उसको भी सेंड कर दूंगा, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपने इंट्रोडक्शन देना है अच्छी तरीके से। और अपनी इंग्लिश, इन लोगों की जो इंग्लिश बड़ी कमज़ोर है, जो चाइनीज़ लोग टीचर है उसकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो आप लोगों ने इंग्लिश बोलनी कॉन्फिडेंस के साथ, आपके पास कॉन्फिडेंस होने चाहिए। मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, बहुत मेरी तरह किसी की भी इंग्लिश कमज़ोर नहीं है। मेरे जो मार्क्स कम आते थे सारे, जब वो इंग्लिश में कम आते थे, लेकिन फिर भी जब मैं इंटरव्यू देता हूँ ना, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ। प्रोफेसर कहते हैं इंग्लिश बड़ी स्ट्रांग है, मैं आपको क्या पता कि मैंने इंग्लिश किस तरह है। तो इसी तरह आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है और ऊंचे आवाज़ से आप लोग बोलना है और स्माइल फेस पे स्माइल रखना है। तो इसी तरह आप लोग, तो आपको जो
इंप्रेशन होगा इस तरह की, ये तो बड़ा काबिल स्टूडेंट है, उसकी इंग्लिश बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको बोले आई एम मोहम्मद ज़ीशान, आई बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान, इस तरह आप लोग इंग्लिश बोलोगे तो वो बड़े इंप्रेस हो जाएंगे। तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देना है, वो आप डायरेक्टली आपसे बोलेंगे कि आप अपनी इंट्रोडक्शन दे दें। इंट्रोडक्शन देने के बाद वो आपसे ये क्वेश्चन कैसे आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, ये क्वेश्चन हर इंटरव्यू में से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी, मैंने जो मास्टर किया है अभी हार्बिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी चाइना में, अभी भी बैठा हूँ, ये मेरे डोमेट्री में बैठा हूँ अपने रूम में, तो वो बोले कि आप ये यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ रहे हैं और दूसरे हमारी यूनिवर्सिटी क्यों आ रहे हैं, तो इससे ये क्वेश्चन मुझसे किए जाते थे। और हमारा जो फील्ड है, हम ये फील्ड आप लोग या स्कूल या अपने क्यों जाना है, इस तरह आप लोगों से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो आपने डिफरेंट रीज़न, मैंने ये रीज़न में बताया था कि यहाँ पे जो वेदर है बड़ा कोल्ड है और यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने 3 साल गुजारा है यहाँ पे, हर टाइम तकरीबन 8-9 महीने तो सर्दी रहती हैं, तो इसे मैं तंग। और मैंने ये कि इससे अच्छी यूनिवर्सिटी जो जिसका रैंक अच्छा हो, मैं जिसमें मैं इंटरव्यू दे रहा था, अक्सर उस यूनिवर्सिटी का रैंक ज़्यादा होता था, तो मैं उसे कि मुझे PhD ऐसी यूनिवर्सिटी से करनी जिसका रैंक इससे भी ज़्यादा, तो मैं आगे करने की कोशिश करता हूँ। और आपका जो एरिया है मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और ये रीज़न का था कि यहाँ पे सीट ज़्यादा कम है, तो मैं कोशिश करूँ मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ जिसमें ज़्यादा सीट हो, वहाँ पे मेरे लिए चांसेस ज़्यादा होते। इसलिए मैं आप अपनी रीज़न बता सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल लेता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। वाई यू चूज़ दिस कंट्री, आपने चाइना क्यों चूज़ की, ये भी आप बता सकते हैं कि आप लोगों ने ये या चाइना के हवाले से ये क्वेश्चन भी आप लोगों से किया जाता है कि आप लोगों ने कंट्री क्यों, ये क्वेश्चन के आंसर आप अपने खुद भी आप फिर सर्च कर सकते हैं, ChatGPT या गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं कि जिससे भी आप लोगों के लिए आसानी हो। तो अपना कंसेप्ट क्लियर करके आप लोग इस तरह अगर आपसे क्वेश्चन किए जाते तो आपने इस तरह जवाब देना है कि कंट्री आपने क्यों चूज़ की है, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ और एनी डिसएबिलिटी स्किल, आपके पास कोई स्किल है या स्ट्रेंथ आपकी क्या स्ट्रेंथ है, तो इस तरह ये क्वेश्चन भी किया जाता है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन कभी कभार पूछा जाता है। तो व्हाट इज़ योर वीकनेस, आपकी वीकनेस क्या है, कभी कभार ये भी पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों से किए जा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने नोट किए ये लोगों से पूछे जा चुके हैं पहले, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर अदर प्रोग्राम, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई की या किसी और फील्ड में आप लोग आपने अप्लाई की हैं, तो आपने नो में जवाब दें कि मैंने किसी और, अगर आपने की हो तो उसको नहीं बताना है उसे, कि ये मेरे पहले प्रायोरिटी आपकी यूनिवर्सिटी है किस में, अगर मैं खुदा न वास्ते यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होता तो मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँगा, तो उससे आपने जवाब देना है। एनी प्रीवियस स्कॉलरशिप और रिजेक्शन फ्रॉम चाइना, अगर आपको पहले कोई स्कॉलरशिप मिल चुका है तो उसके हवाले से आप उसको बता सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से किया जा सकता है। योर करंट जॉब एक्टिविटी और हॉबी, आप करंटली आप क्या कर रहे हैं, तो वो भी आप लोगों से किए जा सकते हैं। अक्सर जो मेन चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों को क्वेश्चन उन लोगों से किया जाता है जिसमें स्टडी में गैप हो, तो गैप के हमारे अक्सर मेरे साथ एक यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू था, तो उसमें और भी स्टूडेंट थे, तो उससे उसका गैप था बैचलर और मास्टर के, मेरे साथ क्लास फेलो हैं तो उसकी इंटरव्यू था, तो उसका गैप आया था। उससे पूछा था कि आपका उसकी सिलेक्शन नहीं हुई थी, इंटरव्यू के बाद उसकी सिलेक्शन नहीं हुई थी, मेरी सिलेक्शन हुई थी। उससे बोला था कि आप स्टडी में गैप आया है, तो आपने कवर नहीं किया कि मैंने इसमें टाइम, तो आप लोगों ने इस तरह अपने गैप को कवर करने के मैंने ये यहाँ पे ये जॉब किया है या कोई इंटर्नशिप की है या कोई ऐसा कुछ किया है, तो आपसे प्रूफ नहीं मांगे, अगर नहीं किया हो तो फिर उसको बता दो, क्योंकि आप थोड़ा वो गैप कवर हो जाता है, तो आप लोगों ने गैप को इस तरह कवर करना है। वाई यू कंटिन्यू योर प्रीवियस, वाई यू नॉट कंटिन्यू योर, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया, वाई यू नॉट कंटिन्यू योर प्रीवियस इंस्टीट्यूट, आप जो पहले जहाँ से आपने BS किया है या मास्टर किया हो उस इंस्टीट्यूट में दोबारा आप मास्टर या PhD क्यों नहीं करना चाहते, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से किया जा सकते हैं। हाउ यू डिज़र्व और अवॉर्ड, आप ये स्कॉलरशिप डिज़र्व करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से किया जा सकता है। वो वाई यू डिज़र्व दिस स्कॉलरशिप, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से किया जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक ऑफ योर प्रीवियस यूनिवर्सिटी, ये हर यूनिवर्सिटी हर मैक्सिमम इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, जो जिस पे अक्सर कुछ यूनिवर्सिटी रिजेक्शन भी करते हैं। लास्ट ईयर भी कुछ स्टूडेंट का रिजेक्शन इस वजह से हुआ था, उन्होंने रीज़न ये बताई थी कि आपका जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी का जो रैंक है बहुत कम है, तो आप लोगों ने रैंक अपने जिस यूनिवर्सिटी से आपने लास्ट डिग्री की है तो उसका रैंक आपने पहले से गूगल पे सर्च करना कि मेरी यूनिवर्सिटी का कौन सा रैंक है, तो आपसे पूछ सकते हैं। व्हाट यूर करियर गोल फ्यूचर प्लान, तो ये भी आप ये क्वेश्चन भी ज़रूर हर इंटरव्यू मुझसे पूछेगी, ये रैंकिंग, ये फिर ये आपका आफ्टर मास्टर या आफ्टर PhD आपका क्या गोल है, फ्यूचर प्लान क्या है, तो आपसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म,
फ्यूचर प्लान, ये आपसे पूछा जाएगा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये क्वेश्चन आप लोगों से ज़रूर पूछेंगे, तो आप लोगों ने इसका आंसर आप अच्छी तरह से देना है। तो आपको क्या, अपने मास्टर के बाद क्या करना है या पीएचडी के बाद आप लोगों ने क्या करना है, तो इसके हवाले से आप जवाब दे सकते हैं। ये क्वेश्चन थे जो अक्सर मैक्सिमम लोगों से पूछे गए हैं, जो जैसे जनरल क्वेश्चन भी कह सकते हैं या अहम क्वेश्चन है जो आप। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं आपके फील्ड के हवाले से, आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप एक फील्ड में आप अप्लाई करें, जैसे आप मेरा न्यूक्लियर है, मैं न्यूक्लियर में अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने न्यूक्लियर के हवाले से पहले सर्च करना है। अपने सुपरवाइज़र का जो रिसर्च एरिया है उसको भी आपने स्टडी करना है, थोड़ा न्यूक्लियर के हवाले से आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। अगर वो आपसे न्यूक्लियर के बेसिक के बारे में पूछे कि न्यूक्लियर किस तरह, न्यूक्लियर प्रोसेस किस तरह होता है, एटम बम जो न्यूक्लियर में हर चीज़, जहाँ आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियर किस लिए यूज़ होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी किस तरह जनरेट करते हैं न्यूक्लियर से, या फ्यूजन या फ्यूशन रिएक्शन, इस तरह आपसे बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं आप लोगों ने ज़रूर उसको पहले से स्टडी करनी है और तैयारी करनी है, क्योंकि इसके हवाले से वो आपसे क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं। बाकी पीपीटी, हाँ पीपीटी पे आते हैं कि आप लोगों ने पीपीटी किस तरह बनानी है। पीपीटी आप लोगों ने पीपीटी बनानी है, कोशिश करें, क्योंकि वो आपसे बोलेंगे अक्सर कि इतने टाइम तक आपने प्रेजेंटेशन करनी, 10 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट आपकी प्रेजेंटेशन होगी, इसके बाद आपसे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो पीपीटी आप लोगों ने क्या करनी, अच्छी सी पीपीटी बनाइए, पर ज़्यादा सिंपल ना हो और ज़्यादा फजूल चीज़ें ना हो, सिंपल पीपीटी बनानी है। पीपीटी में आप लोगों ने क्या रखना है, पहले आपने अपना नाम, चीज़ें और डेट, ये चीज़ें फर्स्ट स्लाइड पे रखना है। इसके बाद आपने इंट्रोडक्शन, कंटेंट ज़रूर देना है सेकंड पे आपने, कि ये मेरा कंटेंट है, ज़रूर आपने पीपीटी में देना कि मेरे पीपीटी में ये चीज़ें हैं कंटेंट। इसके बाद आपने इंट्रोडक्शन, तो कंटेंट में आप लोगों ने, मैं कंटेंट बताता हूँ जो मेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने जो पीपीटी बनाई जिस कंटेंट से, पहले आप लोगों ने इंट्रोडक्शन रखना है, फर्स्ट पे अपने इंट्रोडक्शन, और सेकंड पे आप लोगों ने करंट रिसर्च, जो आप लोगों ने मास्टर में जो रिसर्च किए हैं या बीएस में आपने जो रिसर्च किए हैं, प्रोजेक्ट किए हैं, वो आपने रखना है। अगर आप लोग, कुछ लोग कहते हैं, जो क्वेश्चन होता है कि हमने यार रिसर्च नहीं किया है बैचलर में या मास्टर, हमने कोर्स वर्क पढ़ा है, तो आप लोग खुद से भी एक रिसर्च डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो आपसे प्रूफ नहीं मांगते। तो आपने एक रिसर्च एरिया उठाना है अपने फील्ड के हवाले से, उसको थोड़ा स्टडी करना है कि अगर वो आप लोग इससे क्वेश्चन करें तो आप जवाब दे सकते हैं। करंट रिसर्च, तो आपने उसको शो करना है पीपीटी में। रिसर्च मेथोडोलॉजी, आपने कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी के, इसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी आप लोग डालना है। फिर इसके बाद फ्यूचर प्लान, आप लोग, मैंने जो डाली कंटेंट में फ्यूचर प्लान, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, और लास्ट पे वाई आई चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप इंटरव्यू दे रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के आपने बताने कि मैंने यूनिवर्सिटी की क्यों चूज़ की है। तो ये चीज़ आप कंटेंट इस तरह करें। इंट्रोडक्शन आप लोगों ने ज़्यादा नहीं करना, फजूल चीज़ें हॉबी या अवार्ड, ये चीज़ें आप नहीं रखनी। अपने इंट्रोडक्शन में क्या रखना है, अपना नाम, कॉन्टैक्ट और कौन सी नेशनलिटी से है। इसके बाद कोशिश करें कि अपना जो इंट्रोडक्शन है 1 स्लाइड में रखें, 1 स्लाइड में। और आपने एजुकेशन बैकग्राउंड के, मैंने ये 20 किए, ये मास्टर किए हैं इतने, और ये कोर्सेज जो मेन इंपॉर्टेंट मैंने इस तरह बनाई है। तो आप लोग खुद सोचें, मैंने इस तरह बनाई कि अपना ये कोर्सेज पढ़े। फिर मैंने इंट्रोडक्शन सिर्फ 1 स्लाइड पे मैंने इंट्रोडक्शन डाला है अपना, और इसमें मैंने सिर्फ अपनी नेशनलिटी, कॉन्टैक्ट, ईमेल, ये चीज़ें रखी। इसके बाद मैंने एक एकेडमिक बैकग्राउंड, जो मैंने बीएस किए हुए हैं, किस कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है और कितनी जीपीए है, ये भी मैं, फिर मैंने कौन से मेन मेजर पढ़े हैं, इसके हवाले से जिस फील्ड में मैं अप्लाई करूँ उसके हवाले से जो मेजर रिलेट करते थे मैंने वो वहाँ पे डाले थे। इसके बाद मास्टर में मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी से किए हैं और कितनी जीपीए है, तो ये मैंने वहाँ पे रखे। फिर मेजर कोर्सेज मैंने रखे, इस तरह मैंने अपने इंट्रोडक्शन दिया था। इसके बाद मैंने जो करंट रिसर्च, फिर मैंने करंट रिसर्च डाला था कि मास्टर ये मेरा ये रिसर्च है मास्टर में, और मैंने ये रिसर्च किया हुआ है। मैं 1 मिनट में ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा शायद लेट हो जाए। तो आप लोगों ने पीपीटी में ज़रूर ये पीपीटी पे थोड़ा मेहनत करनी है, ज़रूर मेहनत करनी है कि जितनी अच्छी पीपीटी होगी, प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी, तो आप लोगों के, और पीपीटी में जितनी आप रिसर्च के हवाले से चीज़ें डालेंगे, रिसर्च जो मेन चीज़ है रिसर्च के हवाले से, और फजूल चीज़ें नहीं डालने, बाकी हॉबी या अवार्ड या कोई अपना मैं ये करूँगा ये फजूल चीज़ें आप लोगों ने नहीं डालनी। अपने रिसर्च के हवाले जितनी चीज़ ज़्यादा चीज़ें डाल सकते हो आप डालो। कोशिश करो कि स्लाइड जो पीपीटी होगी 15 स्लाइड हो या 20 स्लाइड से ज़्यादा ना हो।
20 स्लाइड। तो टाइम के मुताबिक अपना पीपीटी बनानी है। अगर वो 10 मिनट का टाइम देते हैं या 5 मिनट करते हैं, उसके मुताबिक आपने पीपीटी स्लाइड बनाने हैं। तो मैंने रिसर्च बैकग्राउंड डाला था कि मैंने जो रिसर्च किया हुआ है, रिसर्च बैकग्राउंड, ये मैं अपना पीपीटी ओपन किया, मैं वो बताता हूँ। मैंने रिसर्च बैकग्राउंड डाला था इंट्रोडक्शन के बाद कि मैंने जो रिसर्च किया हुआ है उसका क्या, मैंने कौन सा काम किया है, किस चीज़ पे किया है, उसके क्या बेनिफिट हैं, या जो भी मैंने उसको मैंने थोड़ा सा एक स्लाइड में ये शो किया हुआ है। इसके बाद मैंने सिग्निफिकेंट जो मैंने रिसर्च किया हुआ है मास्टर में, उसके सिग्निफिकेंट क्या है ये मैंने डाले हैं। फिर इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट डाले करंट रिसर्च और रिजल्ट, जो मैंने काम किया हुआ है उसके वो कौन सा काम है, वही काम मैंने वहाँ पे रखा है कि ये काम मैंने किया हुआ है। मैंने ये डिज़ाइन बनाई है, जो मेन डिज़ाइन और इसके बाद सिमुलेशन, मेरा सिमुलेशन काम था। अगर आप लोगों की एक्सपेरिमेंट का तो वो डाल सकते हैं, ये मेरा काम है। फिर मैंने ये ज्योमेट्री जो ज्योमेट्री मैंने जनरेट किए, फिर इसके में जो पैरामीटर मैंने यूज़ किए वो डालिए। इसके बाद जो मेरे साथ मैंने मैशिंग क्रिएट किए हुए हैं जिन लोगों ने रिसर्च किया हुआ है। इसके बाद जो मेरे साथ रिज़ल्ट डाले हैं वो रिज़ल्ट मैंने शो किए हुए हैं। फिर मैंने पब्लिकेशन किए, जो मैंने रिसर्च किया हुआ है इसको मैंने पब्लिश किए हैं, वो भी मैंने यहाँ पे रखा है कि ये मैंने पब्लिश किया हुआ है, ये रिसर्च है, इस जर्नल में मैंने रिसर्च किया हुआ है। इसके बाद मेरे और भी पेपर में तकरीबन 6 पब्लिकेशन है, मैंने वो सारे डाले कि मेरे सारे पब्लिकेशन हैं, फर्स्ट ऑथर में भी हैं, सेकंड ऑथर में भी हैं। तो उन्होंने मुझसे कोलैबोरेशन रिसर्च जो पेपर है उसके बाद आपकी क्या कोलैबोरेशन है, वो अक्सर मुझसे वो ये क्वेश्चन किया गया है। डिस्कशन है फ्यूचर प्लान, मैंने इसके बाद मैंने फ्यूचर प्लान डाला कि डिस्कशन है फ्यूचर प्लान, कि मैं जो फ्यूचर में जो प्लान है आपके साथ जो सुपरवाइजर हैं उसके साथ मैंने फ्यूचर प्लान में वही डाला है, रिसर्च इंटरेस्ट फॉर पीएचडी ये डाला है फर्स्ट। इसके बाद अलाइन विद सुपरवाइजर वर्क ये भी डाला है कि आपने खुद इस तरह बनानी है, ये फ्यूचर प्लान के अंदर है। फिर रिसर्च ग्रुप कंट्रीब्यूशन, कि मैं जो सुपरवाइजर के रिसर्च ग्रुप है इसमें मेरी क्या कंट्रीब्यूशन होगी, मैं किस तरह काम करूँगा। फिर आपने ये 2 जो फ्यूचर प्लान है मैंने 2 स्लाइड में बनाए। इसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी, मैंने जो मैं मास्टर में जाके या पीएचडी के जाके मैं कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी मैंने यूज़ करनी है। ये जो आपने रिसर्च किया वो मेथोडोलॉजी नहीं, वहाँ पे जाके जो मास्टर आपने करनी है या पीएचडी करनी है उसकी कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी आप लोग मैंने यूज़ करनी है। ये इसमें से आपसे क्वेश्चन ज़रूर किए जाएंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि आप जो रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे ये अगर आपको पता ना हो तो अपने अगर सुपरवाइज़र हैं उसका रिसर्च एरिया उठाओ और ChatGPT को बोल दिया कि इसके मेरे जो ये रिसर्च एरिया हैं और इसके हवाले से मुझे रिसर्च मेथोडोलॉजी, फिर उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी बनाए, उसके मुताबिक आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी आ जाएगी। मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी तकरीबन 2 स्लाइड में रखा है, इससे मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। फिर आप लोगों ने उसको ज़रूर स्टडी करनी है, हर वर्ड बाई वर्ड मैंने उसको सीखा था कि जो चीज़ आप ये बाद में बताता हूँ। इसके बाद लास्ट पे मैंने आई चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, मैंने यूनिवर्सिटी ये लास्ट में मैंने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है। तो मैंने इसमें रखी मेरे अपने सुपरवाइज़र और बहुत से टीचर या लोग मुझे ये यूनिवर्सिटी रिकमेंड की थी, इस वजह से फिर मैंने इस यूनिवर्सिटी के प्रोफाइल में जाके फ़ैकल्टी ढूंढी। फिर फॉर फैकल्टी में मुझे अगर आपने सुपरवाइज़र को इंटरव्यू देना या यूनिवर्सिटी वाले को, तो उसको बताया कि मुझे फैकल्टी में जाके ये प्रोफेसर मुझे मिला, उसका रिसर्च एरिया मुझे मैच कर रहा था, फिर मुझे उससे कांटेक्ट हुआ। अक्सर ये क्वेश्चन भी किया जाता है कि आपने सुपरवाइज़र के साथ किस तरह कांटेक्ट किया हुआ है, किस तरह मिला। तो फिर मैंने उसको ईमेल किया तो उन्होंने मुझसे अगर उन्होंने इंटरव्यू लिए या डायरेक्टली आपको एक्सेप्ट दिया तो उसको आप बता सकते। फिर आप लोगों ने ये पीपीटी इस तरह बनानी है। और मेन चीज़ इसके बाद मैंने थैंक यू डाला है, तकरीबन 24 स्लाइड की मैंने एक पीपीटी है ये बनाई थी। मैं अक्सर ये यूज़ कर रहा हूँ, जिस यूनिवर्सिटी की मैं इंटरव्यू देता हूँ उसको थोड़ा चेंज करता हूँ, इसके हवाले से, फील्ड के हवाले से और रिसर्च के हवाले से चेंज करता हूँ, भाई वही मैं प्रेजेंट करता हूँ। तो अक्सर मेरे जो जितने भी इंटरव्यू किए सारे प्रोफेसर मुझसे इंप्रेस। इस तरह आप लोगों ने बाकी चीज़ें नहीं डालनी, सारी चीज़ें रिसर्च के हवाले से आप लोगों ने चीज़ें डालनी है। और जितनी रिसर्च, क्योंकि यहाँ पे जो मेन फोकस है वो रिसर्च पे, बाकी चीज़ों पे नहीं है। तो इस वक्त जितनी रिसर्च के हवाले से चीज़ें डालोगे तो आप लोगों की इंटरव्यू अच्छी होगी और आप लोगों ने घबराना नहीं है। और जो क्वेश्चन अगर आपसे इस तरह अगर एक क्वेश्चन किया जाता है उसका आंसर आपको पता नहीं है
तो आपने इस तरह जवाब देना है कि मैं वहाँ जाके अगर जब वहाँ पे रिसर्च करूँगा तो मुझे इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। आप लोगों ने इस तरह नहीं, अगर उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया तो आप खामोशी से बैठे नहीं, कोई खामोशी नहीं बैठा या इस तरह जवाब नहीं दे, आई डोंट नो इस तरह अभी जवाब नहीं देना। तो आप लोगों ने एक फॉर्मल तरीके से जवाब देना है कि मैं वहाँ पे जाके इस पर काम करूँगा, रिसर्च करूँगा, तब मुझे इन चीज़ का आइडिया हो जाएगा। भी मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने इस पर काम नहीं किया है। तो इस तरह आपने जवाब देना है। अगर आपने BS जो प्रीवियस रिसर्च किया है इसके हवाले से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं तो आप लोगों ने जवाब देना है कि गलत भी हो लेकिन आप लोगों ने खामोश नहीं होना, जवाब देना है और कॉन्फिडेंस के साथ देना है। मैंने कोशिश की कि हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ज़्यादातर इस तरह आप लोगों ने तैयारी ज़रूर करनी है। इसके वजह से अगर और भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।